अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ओवरबर्ड। दोस्तों, इस दौर में कोई भी मुल्क तनहा जंग नहीं लड़ सकता। दुनिया के पेचीदा निज़ाम में अब जंग सिर्फ हथियारों से एक दूसरे पर हमला करने का नाम नहीं, मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त देना जितना ज़रूरी है, सिफारती मैदान में सबकत लेना भी उतना ही लाजमी करार पा चुका है। दुनिया की हालिया तारीख की कोई भी बड़ी चीज देख लें, आपको ये बात आसानी समझ आ जाएगी। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी अफगानिस्तान और इराक पर हमलों से पहले मगरबी ब्लॉक को अपने साथ मिलाता है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी पूरा मगरबी ब्लॉक न सिर्फ सफारती बल्कि जंगी मैदान में भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसी तरह रूस को भी बेलारूस, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे दूसरे ममालिक की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़ा भी एक ऐसा वाक़या था जिसमें दोनों को दूसरे ममालिक की सपोर्ट दरकार थी। आज इस वीलॉग में हम जानेंगे कि किन ममालिक ने पाकिस्तान की खुलकर हमायत की, वो कौन सा वाहिद मुल्क है जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ, भारत के साथ लड़ाई में पाकिस्तान की सफारती पोजीशन कैसे मजबूत होती चली गई, किन ममालिक ने पाकिस्तान की तवक्को के बरक्स इसकी खुलकर हमायत नहीं की, पाकिस्तान को तनहा करने की धमकियां देने वाला इंडिया खुद इस हालत तक कैसे पहुंचा, खारजा पॉलिसी की ज़बरदस्त नाकामी के बाद भारतीय वज़ीर खारजा से इस्तीफ़ा क्यों मांगा जा रहा है। दोस्तों, 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर की पहलगाम वादी में दहशतगर्द हमला हुआ। हमला होते ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान से बदला लेने और पाकिस्तान पर हमला करने जैसे मुतालबे जोर पकड़ने लगे। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि भारत पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराए। यह मुतालबा इंतहाई जायज़, कानूनी और मंतकी था। इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत ने तहकीकात करके मुजरिमों तक पहुँचने की बजाय पाकिस्तान पर हमले की फिजा बनाना शुरू कर दी। दोनों मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल करने के लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी। 6 मई की रात इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों पर मिसाइल हमले कर दिए। और 10 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को निशाना बनाया। इन हमलों के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौजी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस दौरान सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान और भारत के दौरे किए। इन दो ममालिक के अलावा किसी दूसरे मुल्क ने बराह रास्त कशीदगी कम करने की कोशिश नहीं की। भारत ये बयानिया बनाने की कोशिश करता रहा कि इसने सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। इसके पास पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्दी करने का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली लड़ाई में भारत के 5 त्यारे मार गिराए थे। आज फिजाइया के तर्जुमान के मुताबिक इनमें 3 राफेल त्यारे भी शामिल थे। ये त्यारे भारत ने फ्रांस से पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हंगामी बुनियादों पर खरीदे थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने मेड इन चाइना J-10C त्यारों से PL-15 मिसाइल मारकर राफेल त्यारों का काम तमाम किया। दोनों ममालिक मिलकर JF-17 थंडर जैसा शानदार फाइटर जेट बना चुके हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को मिसाइल, लड़ाका बहरी जहाज और ड्रोन भी फराहम करता है। इस लड़ाई में चीन की पाकिस्तान के लिए मदद सिर्फ जंगी हथियारों तक महदूद न रही। चीन ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने कहा कि चीन हर मौसम में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। उन्होंने कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी की हिफाजत में इसके साथ खड़ा रहेगा। चीनी सफीर ने सदर आसफ अली जरदारी से मुलाकात में पाकिस्तान को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। हुकूमत ने करीबी ताउन का ये मुजाहिरा सोशल मीडिया पर भी नजर आता रहा। चीनी शहरी मुख्तलिफ मीम्स बनाकर इंडियन एयरफोर्स का मजाक उड़ाते रहे। चीन के साथ साथ तुर्की और अज़रबैजान भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए। तुर्की दुनिया के हर फोरम में तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करता आया है। पहलगाम हमले के बाद भी तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया था। तुर्की ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने के पाकिस्तानी मुतालबे की भी हिमायत की थी।
पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हर शोबे में करीबी ताल्लुकात कायम है। दोनों ममालिक दिफाई मामलात में भी एक दूसरे से इस्तिफादा करते रहते हैं और यही वजह है कि इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने तुर्क ड्रोन से इसकी सरज़मीन पर हमले किए। पाकिस्तान के हाथों इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी उठाने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत और अवाम इधर उधर गुस्सा निकाल रही है। हिंदुस्तानियों को और कुछ सुझाई ना दिया तो तुर्की की टूरिज्म का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। 2024 में 5 करोड़ से ज़ायद फॉरेन टूरिस्ट ने तुर्की की सैर की। तुर्की शहर इस्तांबुल और अंतालिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल शहरों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। सालाना सिर्फ 3 लाख के करीब भारतीय तुर्की सैर के लिए जाते हैं। सीज़ फायर के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में तुर्की का शुक्रिया अदा किया। भारतीय बाइकआउट के बावजूद तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इस ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। इस ट्वीट में एर्दोगान ने लिखा, तुर्की अच्छे बुरे हालात में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखी। आर्मीनिया के साथ जंग में पाकिस्तान ने खुलकर अज़रबैजान का साथ दिया था। जंग जीतने के बाद अज़रबैजान के बाशिंदों ने दारुल हुकूमत बाकू में पाकिस्तान के हक में रैली भी निकाली थी। दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और इनमें स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन भी बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ लड़ाई में अज़रबैजान ने सफारती महाका और पाकिस्तान का खूब साथ निभाया। बाकू में पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। हिंदुस्तान के एक और हमसाया मुल्क बांग्लादेश की सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ रही। सरकारी तौर पर तो बांग्लादेशी हुकाम एहतियात से काम लेते रहे, लेकिन बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत, मीडिया और सोशल मीडिया हर कोई पाकिस्तान की सपोर्ट करता नजर आया। साबिक बांग्लादेशी फौजी अफसर फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी थी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश भारत की शुमाल मशरकी रियासतों पर कब्जा कर ले। इनके इस बयान से बांग्लादेशी हुकूमत ने तो दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन सोशल मीडिया पर लगभग सभी शहरियों ने इस तजवीज़ की हमायत की। मुतअद्दिद साबिक फौजियों के बयानात भी वायरल हुए, जिनमें वो भारतीय रियासतों पर कब्जे का पैगाम देते नजर आए। हसीना वाजिद हुकूमत ठिकाने लगने के बाद भारत को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उड़लने वाला कोई नहीं। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे खलीजी ममालिक हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करते आए हैं। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में इन अरब मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की थी, लेकिन इस मरतबा इन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान की हिमायत करने की बजाय वो मामला बातचीत से हल करने पर जोर देते रहे। इन मुल्कों में भारतीय तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद क़याम पज़ीर है। इसके अलावा भारत के साथ इनके इक़्तिसादी ताल्लुकात भी गहरे होते जा रहे हैं। शायद यही वजह थी कि अरब मुल्कों ने खुलकर पाकिस्तान हिमायत करने से गुरेज किया। दूसरी तरफ इंडिया को सिर्फ इसराइल की खुली हमायत नसीब हो सकी। पहलगाम हमले के पहले रोज़ ही इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। इस फ़ोन में नेतन्याहू ने मोदी को बदला लेने के लिए इश्तियाल दिलाया। भारतीय फ़ौज ने जिन ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले किए वो इसराइल में ही बनाए गए थे। दोनों फाशिस्ट रियासतों का ताल्लुक बहुत पुराना और गहरा है। इसराइल पाकिस्तान की दुश्मनी में हमेशा मसला कश्मीर पर इंडिया की हिमायत करता आया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन पर ज़ुल्म सितम करने पर हमेशा इसराइल की मुखालफत की है। इसराइल और भारत के करीब होने की बड़ी वजूहात मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है। रूस तारीखी एतबार से हिंदुस्तान का करीबी हलीफ रहा है। ये ताल्लुकात इक़्तिसादी भी है और दिफाई भी। मसला कश्मीर पर रूस भारत की हिमायत में एक से ज़्यादा करारदादें वीटो कर चुका है। इसके बावजूद रूस ने खुलकर भारत की हिमायत नहीं की। ये मोदी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है। सुपर पावर अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में किसी एक की हिमायत करने से गुरेज किया। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए दोनों मुल्कों के साथ बराबर सलूक करते हुए सीज़ फायर यकीनी बनाया। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. तो दोस्तों पता ये चला कि मैदान जंग के साथ साथ सिफारती मुहाज पर भी पाकिस्तान ने इंडिया को ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया है। पाकिस्तान की हिमायत में चीन, तुर्की और अज़रबैजान सामने आए तो इंडिया के हाथ सिर्फ इसराइल की सपोर्ट आ सकी।
इतना लाइकी और नाकामी पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इस्तीफ़े के मुतालबे भी सामने आना शुरू हो गए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।